आखिर क्यों बार बार वीर तेजाजी महाराज के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ असामाजिक तत्व उनको निशाना बनाकर खंडित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और आप सुनते और देखते भी हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है नागौर के डेगाना के रलियावता गांव से, जहां पर एक निर्माणाधीन गौशाला के पास वीर तेजाजी महाराज की मूर्तियां रखी हुई थी और वहां उसके चबूतरे को खंडित करने का प्रयास किया गया और वो प्रयास कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सफल भी नजर आया, जिसके बाद से तमाम जाट हैं उनके अंदर एक आक्रोश है वो नजर आया है। चाहे वो तमाम नेता हो जो कि जहां भी अपनी रैलियां करते हैं तो वो वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से, गूंज से ही अपनी रैलियां हैं उनका शुरुआत करते हैं। उन तमाम नेताओं ने एक ही बात कही है कि आखिर क्यों बार बार वीर तेजाजी महाराज को ही निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो बार बार उन्हीं की मूर्तियों, उन्हीं की चबूतरों से खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है? कौन है वो असामाजिक तत्व, और अगर है तो उनको क्यों नहीं धरपकड़ हो पा रही है? ऐसी तमाम बातें हैं वो सोशल मीडिया पर तब से चलने लगी हैं जब से अभी हाल ही में नागौर के डेगाना के रलियावता गांव का मामला सामने आया। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ा संज्ञान अगर किसी ने लिया है इस पूरे मामले को लेकर, तमाम लोगों को ये बात बताने तक का और तमाम अधिकारियों को इस बात की सूचना देने तक का, तो वो हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर के सांसद हैं उन्होंने लिया है। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी बात का जायजा भी लिया है, जांच पड़ताल करने की मांग भी उठाई है और कौन वो असामाजिक तत्व है जो बार बार ऐसी कायराना हरकतें हैं वो कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तारी की मांग की है। और तमाम आला अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से बातचीत भी की है और उन्होंने सोशल मीडिया के अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए पूरी घटनाक्रम भी बताया है कि किस तरीके से और क्या हुआ है और क्यों वीर तेजाजी महाराज के मंदिरों के साथ बार बार छेड़खानी की जा रही है। अब लगातार जो आम जन है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट बना के जो अपलोड कर रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वीर तेजाजी महाराज को पूजने वाले सिर्फ एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल ही तो नहीं है, तमाम जाट नेता हैं जो कि वीर तेजाजी महाराज के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नारों की गूंज से आशीर्वाद लेकर अपनी रैलियों को, अपनी राजनीतिक प्रोपेगेंडा को रचाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल वो नेता कहाँ है? क्यों किसी नेता ने एक पोस्ट तक नहीं किया? क्यों किसी नेता ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मांग की, जांच की कोई मांग नहीं उठाई है? तमाम बड़े सवाल है वो खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जाट नेता हैं जो कि राजस्थान में अपनी राजनीति कर रहे हैं, वीर तेजाजी मंदिरों का उद्घाटन और तमाम सभा समारोह वो भी करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक हनुमान बेनीवाल, दूसरे निर्मल चौधरी के अलावा कोई नेता है वो बोलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि सांसद हनुमान बेनीवाल ने जांच की, कार्रवाई की मांग भी उठाई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक बार धरपकड़ कर ली जाएगी उन लोगों की, उन आरोपियों की जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो आगे ऐसा नहीं होगा। देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस कदर लोगों को पकड़ा जाएगा और क्यों ये बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही, इसका भी खुलासा देखने को मिल सकता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि जाट नेता राजनीति करते हैं वीर तेजाजी महाराज के नाम से, लेकिन वो एक पोस्ट नहीं कर सके, वो कार्रवाई की, जांच की मांग तक नहीं उठा सके हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।